देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारी माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात अभी हुई और जो सैकड़ों लोगों के दिल की बात है हमने उनके सामने रखा। उन्होंने उसको बहुत ध्यान से सुना, ऐसा नहीं कि वो अवगत नहीं थे, वो सारी बातें जानते हैं। उन्होंने बातों को समझा और हमने कहा कि जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सीमाओं को तोड़ के सब चीज़ें बाहर जा रही हैं और बहुत सारे इसमें पेंच उलझ रहे हैं। और जनता की सिर्फ एक मांग है कि जो तथ्य और परिस्थितियाँ उभरी हैं उसको देखते हुए लगता है कि आत्महत्या नहीं है। और हम सब लोगों ने, ख़ास तौर पे वो बिहार का पुत्र रहा है, मैं बिहार का हूँ और वो हिंदुस्तान का बेटा भी है। तो 130 करोड़ लोगों की मांग है, 130 करोड़ लोगों की मांग है कि CBI इंक्वायरी की जाए। और इस बात पे उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत और इत्तेफाक रखता हूं। और मैं भी यही कहता हूं कि अगर जनता की ये मांग है और जितना कि मैं समझ रहा हूं तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारी मुंबई पुलिस से भी एक बार फिर से दरख्वास्त है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी हैं उनसे एक बार फिर से दरख्वास्त है। उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा था कि ये CBI जांच बिल्कुल नहीं होगी। मेरे ख्याल से उससे लोग थोड़ा सा आहत हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि सबकी अपनी अपनी परेशानियां और दिक्कतें हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि जनता जो है पिछले 45 दिनों से इसके पीछे अनवरत लगी है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और CBI इंक्वायरी अगर कर दें। क्या वजह है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आप CBI इंक्वायरी नहीं करना चाहते, जबकि 26 कोई सुराग, 40 कोई सुराग जो बाहर आए हैं जो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर CBI इंक्वायरी हो जाती है तो लोग निश्चिंत हो जाए। एक ही केस है जिसकी दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक पटना पुलिस कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है। और मुंबई पुलिस फिलहाल कुछ बात नहीं कर रही, हालांकि पटना की टीम जो है पुलिस की वो मुंबई में आके बैंक्स में जा रही है, लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। तो क्या आपको भी शक है कहीं मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में अंडर प्रेशर है? क्या है ये क्यों है, ये तो हम सबकी समझ के बाहर है। क्योंकि मैं ऐसा मान के चला हूं कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसको माना गया है कि विश्व में दूसरे स्थान पे है स्कॉटलैंड यार्ड के बाद, और कोई भी केस को सुलझाने में बहुत सक्षम है। लेकिन देखिए, दो बातें उभर के आती हैं। अगर ये आत्महत्या का केस है तो ये तो बंद हो जाना चाहिए था। सुबह आपको पता चला आत्महत्या, शाम को ये केस बंद होनी चाहिए थी। अगर आत्महत्या का केस नहीं है और इतने सारे 40-45 लोगों को फिर इंटरोगेट क्यों किया जा रहा है? अगर आत्महत्या ही है, हत्या नहीं है, तो फिर लोगों को इंटरोगेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और फिर 45 दिन अगर इसे खींचा गया है तो इसका मतलब है इसके अंदर से कुछ और सुराग निकल रहे हैं जो किसी और इशारा कर रहे हैं। तो फिर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जो पुलिस, बिहार की पुलिस और चूंकि मैं बिहार का हूं तो मेरे सेंटिमेंट्स भी बिहार की पुलिस और वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सरकार के साथ है, महाराष्ट्र सरकार के साथ भी है, सब लोगों के साथ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक इमोशनल लड़ाई है, ये कोई लीगल लड़ाई या कोई टेक्निकल लड़ाई या आपस में पुलिस की एक अहम वाली बात की ईगो, हम काम ये कर रहे थे तो आप क्यों आ गए। मैं समझता हूँ कि ये जनता का एक सामूहिक जो एक भावना है, जो उद्वेलित हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सब लोग मिलके इसका निवारण अगर ढूंढ ले तो बहुत अच्छा होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।